अभी हम लोग ब्लैक शीप काले बेड लग रहा है कि ये मूवी मेरे दोस्तों के बारे में बनाया होता है। काले बेड यही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने वाले। मूवी स्टार्ट होते ही हमें बहुत सारे बेड दिखाते हैं। ये बेडों के ओनर यही अंकुल होता। ये अंकुल को दो बच्चे भी होता, हेनरी और मेगस, बड़े और छोटे बोल के। ये तीन लोग मिलके सारे जिंदगी यही कामा करते बेड़ों को देखते रहेंगे। अगर इतने बेड़ों को देखने का तो एक जिंदगी काफी नहीं होगा, लेकिन ये कामा करने में ये दोनों बच्चों में ये छोटे बहुत ही होशियार होता। ये तो दिमाग के साथ साथ तन मन धन हर चीज लगा के ये भेड़ को पालते रहता है। इसी के वास्ते पापा तो हर वक्त छोटे को ही तू बढ़िया है लाजवाब बोल के बोलते रहता है। ये देखते देखते बड़े को बहुत जलन होगा। हमें ऐसा सोचता रहता है कि मेरे को छोटे को कुछ तो भी करने का बोल के सोचते ही रहता है। भाई अगर छोटे को कुछ करने के अलावा कुछ तो भी कामा करे तो खेत में सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, लेकिन नको इसे तो छोटे को ही कुछ करने का। इसी के वास्ते बड़े तो कोई तो एक भेड़ के पास जाके उसकी सिर काट के वो सिर पकड़ के जाके छोटे को दिखा के छोटे को दगाता है। अबे ये बड़े को कोई तो ले जाके कभी कभी भेड़ के साथ साथ इंसान के बीच भी घुमाओ बे। ये तो बहुत वायलेंट बन चुके हैं भाई। इतने सारे चीजें देख के हीरो तो बहुत डर जाता है। वही छोटे तभी वहाँ दादी आके बड़े को डांटती होती। कट करते ही 15 साल के बाद दिखाते। यहाँ दिख रहे ना यही छोटे होता। छोटे तो बहुत बड़े हो गए, बहुत साल के बाद फिर से गाँव आ गए होता। तभी वहाँ बहुत सारे भेड़ आ गए तो उनके रास्ते के सामने इतने सारे भेड़ को अचानक देख के हीरो तो डर जाते हैं। भाई ये तो बचपन से भेड़ के बीच ही बड़े होते ना, अचानक फिर से भेड़ को देख के कहीं को इतना डर है। भाई बोले तो वो 15 साल पहले उस दिन रात में कुछ तो भी हुआ था ना, वो बड़े ने भेड़िया जैसे एक भेड़ के सिर ले आके डराए थे ना, वही चीज याद आके डर गए होता। तभी हमें दिखाते कि हीरो तो 15 साल बाद गाँव आ रहे। भाई बोले तो उस दिन वो भेड़ सारी बड़े ने हीरो को डराने के बाद अभी तक यहाँ आई नहीं है। हीरो यहाँ आके दादी को मिलने के बाद बड़े को भी मिलने के वास्ते जाता है। अबे दादी तो तब से अब तक ऐसे ही दिख रहे। भाई ठीक है, छोटे ने बड़े के पास चले गए था। बड़े छोटे को देख के बोलता कि तू कहीं को आए रे बेटा। तभी हीरो बोलता कि मेरे साइकोलॉजिस्ट ने मेरे को इधर जाने के वास्ते बोला था। कहीं को पूछे तो हीरो को भेड़ से ही डर होती ना, अगर वो डर को मिटाना होगा तो फिर से भेड़ों के बीच ही जाने पड़ेगा बोल के इधर भेज दिया होता। ये बचपन से भेड़ के पीछे ही बड़े हुआ था, लेकिन अचानक भेड़ के सिर देख के डर गया उस दिन। तो इतने दिन क्या समझ रहे हैं, मटन कीमा कहाँ से आता है, भेड़ बकरियों से ही आता है। अभी चमे ये दो लोगों को दिखाते। ये कौन है पूछे तो ये हीरोइन और हीरोइन का दोस्त होता। ये दो लोग अंडर कवर ऑफिसर्स जैसे इतना कोशिश कहीं को कर बोले तो ये लोग यही इधर खेत में कुछ लोग मैं साइंटिस्ट लोग हूँ बोल के इधर आके एक्सपेरिमेंट कुछ तो भी कर रहे होता। अभी चे दोनों मिलके ये सच हम लोग हर एक के सामने लाएंगे बोल के इतना कोशिश कर रहे होता। अभी चे भाई बोलता कि दूर से फोटो खींच के चले जाने के लिए हम लोग टूरिस्ट नहीं होता। ऐसा बोल के धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग के पास जाके उधर ही 40 डिब्बे में कुछ तो भी डिब्बे होते तो एक डिब्बे लेके आ जाता है। लेकिन आइसक्रीम डब्बा कोई भी ले जाएगा तब किसी को भी गुस्सा आ जाते ना। इसी के वास्ते साइंटिस्ट लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। ये दोनों उनसे भागते भागते जंगल के बीच में कहीं तो भी चले जाते। तभी हीरोइन भाई से पूछती कि उनके डब्बा तू कहीं को लेके आ रहे भाई, हमारे घर में भी इतने सारे डिब्बे होते ना, तेरे को उन्हीं के डब्बा होता क्या बोल के पूछती है। तभी ये भाई बोलता कि अबे ये आटा डालने वाले डिब्बे नहीं होता, इसके अंदर एक भेड़ की बच्ची होती। ये साइंटिस्ट लोग मिलके इलीगली कोई तो एक अपग्रेडेड भेड़ को बना है। अगर हम दोनों ये ले जाके भाई लोगों को दिखाए तो हम कुछ तो भी बोलेगा वो मान जाएंगे। ऐसा बातें करते रहते हैं। तभी जो साइंटिस्ट लोग आ जाते और भागते भागते ये भाई तो वो आटे के डिब्बे को नीचे डाल के फोड़ देता है। देखते देखते इस डिब्बे के अंदर से कोई तो भी एक भेड़ बोल के इसे दिखाते, लेकिन इसे देखे तो भेड़ को एलियन को दोनों को मिला के क्रॉसिंग करे तो ये पैदा होके भाई आ गई बोल के दिख गई। अभी ये भेड़ धीरे धीरे भाई के ऊपर आके भाई को काट लेती और इधर देखे तो बड़े छोटे से 20 लाख लेता। भाई को पूछे तो बड़े बोलता कि और कितने दिन ये भेड़ को पालते पालते रहने का मेरे को, मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं दुनिया बदल दूंगा बोल के बोलता है। तभी भाई ने तू कुछ तो भी कर लेकिन मेरे को भेड़ नहीं दिखाने का बोल के बोलता है। अभी दादी बोलती कि मैंने एक फार्म मैनेजर से बात किया, तेरे को उसके साथ जाके कुछ भेड़ को देखने के बोल के बोलती है। हीरो बोलता कि नहीं नहीं नको जाऊंगा मैं, मेरे को भेड़ से डर होता बोलता है। तभी दादी बोलती कि अगर तू नहीं जाएगा तो आज रात में मटन करी नहीं बनाऊंगा बोल के बोलती है। तभी हीरो तो एकदम डर के ठीक है मैं जा रहा हूँ बोलता है। बाद में एक फार्म मैनेजर के साथ कहीं तो जाता है। अभी हम इसे फिर से देखते हैं। ये तो मेरे पापा भेड़ होता या एलियन होता, कंफ्यूजन में इधर उधर घूमते रहती है। तभी तो कोई एक भेड़ इधर आके इसे देखते रहता है। लग रहा है कि भेड़ को भी यही डाउट आया होता। अचानक ये ज़ॉम्बी शिप तो देखते देखते ही एकदम ये भेड़ के ऊपर चले जाके ये तू मेरा डैडी नहीं होता बोल के ये भेड़ को काट लेती। ये लोगों को देखे तो ये गाड़ी में कहीं तो जा रहा होता ना। अभी इधर यही भेड़ आ जाती। मैनेजर बाहर आके वो भेड़ को पकड़ के साइड में खींच रहा होता। हीरोइन भी इधर अचानक आके कोई तो भी एक बंदूक लेके ये दोनों को बंदूक दिखाते। वो भेड़ को साइड में रखने के वास्ते पूछती है ये क्या सिर के ऊपर रख रहे क्या, साइड ही तो खींच रहे। तभी इधर ये भाई को देख
देखे तो इसे तो कुछ तो भी हुआ, एलियन भेड़ इसे काट लिया होता ना। लग रहा है कि धीरे धीरे ये भी भेड़ बन रहा होता। अचानक ये कोई एक रैबिट को पकड़ के खा लेता है। इधर हीरोइन को देखे तो ये तो बंदूक पकड़ के इन्हें अभी भी धमकी दे रहे। भाई इसे क्या हुआ, इन्हें कई को धमकी दे रहे बोल के पूछे तो ये छोटे हीरो होता ना, ये बड़े का भाई होता बोल के हीरोइन को पता होता। हीरो पूछता कि तो क्या हुआ रे, ये बात तो मेरे को बचपन से ही पता होता, इससे क्या होता बोल के पूछता है। तभी हीरोइन बोलती कि तेरा भाई तो एकदम लतकुर बेवड़ा होता, वो जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे ना उसके वास्ते दुनिया खत्म हो जाती बोल के बोलती है। लेकिन इधर देखे तो हीरोइन को बंदूक कैसे चलाएंगा ये तो पता ही नहीं होता। तभी मैनेजर धीरे धीरे आके वो बंदूक लेके, ठीक है तेरे को खेलना खत्म हो गया, शाम में आए तो फिर से तेरे को दूंगा, तब आके खेलना बोल के बंदूक ले लेता होता। तभी साइड में देखे तो किसी तो एक घर के अंदर से बहुत भारी धुआं आते ही रहता होता। ये तीनों मिलके भागते भागते घर के अंदर चले जाता होता। इधर आके देखे तो खाना जल रहा है। भाई यहाँ तो इतना सा खाना जल रहा है, लेकिन भाई से तो ज्वालामुखी फट गया बोल के उतना धुआं दिखा रहे। भाई अब भी इधर एक भेड़ आ जाती। भेड़ को देख के हीरो तो बहुत डर जाता है। ठीक है ये डर रहा है, इसका तो एक फ्लैशबैक होता है हीरो का। लेकिन ये दोनों कई को डर रहे बोले तो ये भेड़ कुछ वाइल्ड दिखती, वो शीप वो भेड़ तो मैं आऊंगा तो तेरे को काट लूंगा बोल के इनके ऊपर आ जाती होता। ये तीनों डर के वास्ते किसी तो एक कमरे के अंदर जाके छुप जाता है। उधर देखे तो उसी घर के ओनर वही मर के नीचे गिर गया होता। वो भेड़ तो ओनर के ऊपर इतना भी दया नहीं दिखाई। भाई ओनर को काट के ऑलरेडी खा चुकी होती। तभी हमें पता होता कि ये भेड़ तो यही दिखाने के वास्ते कोशिश कर रही होती कि क्या इंसान लोग है हमें मार के खाते, हम लोग अभी इंसान को मार के खा सकते बोल के दिखा रही होती। लग रहा है कि ये भेड़ को इंसान का मीट बहुत बढ़िया होगा, इसी के वास्ते तीनों का भी मैं खाऊंगा बोल के दरवाजा को तोड़ के अंदर आ जाती। तभी मैनेजर तो ये भेड़ को गोली से मार देता। अभी हीरो सोचता कि ठीक है भेड़ तो मर गई, मैं इसे काट के कीमा खा लूंगा बोल के भेड़ के पास जाते रहता है। लेकिन ये भेड़ तो फिर से उठ के आ जाती है। भाई बाद में तीन तो कुछ तो भी करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर देखे तो बहुत सारे भेड़ होते हैं। देखे तो ये सारे भेड़ लोग अभी तक जॉम्बी नहीं बने। कई को बोले तो ये भेड़ लोग का जॉम्बी बनने के लिए कुछ टाइम लगता है। सारे मिलके गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक गाड़ी के अंदर कोई तो एक भेड़ होती, मेरे को इतना टाइम वेट करना नहीं होता बोल के मैनेजर को पकड़ के काट लेती। लेकिन मैनेजर तो कुछ तो भी करके गाड़ी को चालू कर देता है। लेकिन ये भेड़ तो अभी तक गाड़ी का अंदर ही होता। मैनेजर तो एकदम डर के वास्ते मेरे को गाड़ी नहीं चलाने का बोल के पीछे चले जाता है। तब भी इधर देखे तो गाड़ी के पीछे हीरो हीरोइन मैनेजर हर एक लोग गाड़ी के पीछे ही होगा, तो गाड़ी कैसे आगे जा रहे बोल के पूछे तो अभी यहाँ ये भेड़ तो क्या इंसान लोग ही गाड़ी चला सकते, हम भेड़ भी चला सकते बोल के गाड़ी चला रही होता। पता नहीं कितने साल से भेड़ गाड़ी चला रही है, बहुत ही बढ़िया ड्राइविंग करती है भेड़ तो। अभी ये भेड़ आप इंसान लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा बोल के वो गाड़ी को ले जाके पहाड़ के ऊपर से फेंकने के वास्ते सीधा चले जाती। लेकिन तभी ये तीनों लोग वो भेड़ को धोखा देके वहाँ से बाहर कूद जाते। लेकिन ये भेड़ तो सीधा पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर जाती होता। यार बिना वजह ही ये भेड़ तो मर गई। अगर ये भेड़ वो मटन शॉप में कामा बंद करके बोला यार रैपिडो में कामा कर लिया तो कितना पैसा कमा सकती, कई को मर गई इधर आके। तभी हमें साइंटिस्ट लोगों को दिखाते हैं। ये साइंटिस्ट लोग उन्हें साइंटिस्ट समझ रहे या भगवान समझ रहे खुद को। ये सारे भेड़ अचानक जॉम्बी बन गए, यहाँ तक भी ठीक ही होता। ये हॉलीवुड लोगों का मूवी ऐसा ही होता। लेकिन ये क्या है, ये भेड़ ड्राइविंग लाइसेंस लेके गाड़ी कई को चला रहे। ये साइंटिस्ट लोग ये क्या बना रहे। तभी एक साइंटिस्ट आके एक्सपेरिमेंट में वेस्ट चीजा होता ना वो लेके कई तो डाल रहे होता। तभी दो भेड़ वहाँ आके साइंटिस्ट के सामने रुक के बोलता कि अबे वो इंसान तेरे को हम लोग मिलके फल दे रहे, भेड़ के बाल दे रहे, मटन दे रहे, आप इंसान लोग तो ब्रेन और नल्ली बोल के हर चीजा को खा रहे काट काट के, इसके साथ साथ हम लोगों को जॉम्बी बना दिया, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा बोल के भेड़ आके साइंटिस्ट को पकड़ के खा जाती। तब भी ये बड़े को भाई साहब होते ना आधे भेड़ जॉम्बी बन चुका होता, ये आके बड़े को काट के चले जाता है। ये तीनों मिलके जा रहे थे ना इधर, अभी ये पहाड़ के ऊपर से कहीं तो जा रहे। तभी मैनेजर का पैर दर्द हो रहा तो ये शू निकाल के देख रहे। देखे तो वहाँ इंसान के पैर नहीं होता, वहाँ भेड़ के पैर होता है। भाई नॉर्मली हीरो तो एक भेड़ को देखते ही डर जाता है, अभी ये इंसान कम भेड़ के पैर देख रहे, लग रहा है अभी ये मर जाएंगे। तभी उनके पीछे देखे तो बहुत सारे जॉम्बी भेड़ इन तीनों को खाएंगे बोल के इनके पीछे आते रहता होता। ये सब भी छोड़ दो, मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि आप लोग कहीं भी देखो हर जगह सिर्फ सफेद ही सफेद भेड़ दिख रहे हैं, लेकिन मूवी के नाम तो ब्लैक शीप रखे। भाई व्हाइट शीप रखने का ना, एक भी ब्लैक शीप नहीं दिख रहे, एक तो भी दिखाने का ना। अभी जो एक्सपेरिमेंट के लैब होते ना, ये लैब के पास आते क्योंकि बाहर रुके तो कोई तो एक भेड़ जॉम्बी आके काट लेगी। ये होएगा कि नहीं भी पता नहीं होता। अगर ये नहीं हुआ तो कोई तो भेड़ गाड़ी चला के ले आके इसे ठोक देगी, ये तो बिल्कुल हो सकता है। इसी के वास्ते तीनों लैब के अंदर चले जाते हैं। यहाँ अंदर आके देखे तो बहुत सारे भेड़ को ये साइंटिस्ट ने काट काट के रस्सी से बांध दिया होता है। ठीक है बोले तो हम लोग मटन शॉप में भी वही देखते, काट काट के ऐसे ही लटका के
सकते। ये देख के हीरो को कुछ पता ही नहीं होता, इतने सारे बेड को कई को काट के रखा इधर, कुछ तो भी हो रहा है इधर, क्या इधर कोई फंक्शन हो रहा है क्या बोल के पूछता है। तभी वहाँ बड़े और साइंटिस्ट भी आती। हीरो बड़े को पूछता कि तू मेरे पास पैसा लेके ये क्या कामा कर रहे भाई। तभी बड़े बोलता कि क्या मेरे को जिंदगी भर ये सूट बूट पहन के बेड को पालने का, क्या मेरे को यहाँ एक्सपेरिमेंट करने का, उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट का चीजा बाहर ले आके मैं बहुत सारे पैसा कमाऊंगा बोल के बोलता है। तभी हीरो बोलता कि अबे वो तेरे बेड वो एक्सपेरिमेंट के वास्ते सारे बेड जॉम्बीज बन रहे भाई बोल के बोलता है। लेकिन बड़े तो सुनता ही नहीं, बोलता कि ऐसा तो कुछ तो ही नहीं हो रहा भाई, मेरे बेड तो अच्छे होता, उन लाचार बेडों को शक नको करो बोल के बोलता है। तभी साइंटिस्ट आंटी आके मैनेजर को कोई तो एक इंजेक्शन देती। ये देख के हीरो हीरोइन बाहर चले जाता है और इधर ये मैनेजर को देखे तो ये धीरे धीरे भेड़ जैसे बदल रहे होता ना। ये साइंटिस्ट आंटी ये देख के बहुत खुश हो जाती, सोचती कि वाह मेरा एक्सपेरिमेंट तो सच में सक्सेसफुल हो गई है भाई, ये कई को एक्सपेरिमेंट है, इंसान लोगों को बेड में कन्वर्ट कर रही है क्या ये आंटी, क्या इंसान इतने सारे बेड को खा रहे, ये बेड कम होने के वास्ते आंटी तो ये इंसान लोगों को ही बेड में कन्वर्ट कर रही। तभी बड़े वहाँ आ जाता है। साइंटिस्ट आंटी तो ये इंसान कम बेड को दिखाती नहीं। ये बड़े बोलता कि मेरे को बाहर एक मीटिंग होगा, ये कुछ इन्वेस्टर्स और गांव के लोग आए तो मीटिंग हो रहे, वही जा रहे थे। तभी बड़े पूछता कि देखो मेरे को एक बेड काट लिया, कुछ ऑइंटमेंट या टैबलेट दियो बोल के पूछे तो तभी साइंटिस्ट बोलते कि ऑइंटमेंट जैसा कुछ नहीं होता, तेरे को कुछ नहीं हुआ बोल के बाहर भेज देती है। बाद में साइंटिस्ट आंटी मैनेजर को फिर से एक इंजेक्शन देती। देखते देखते मैनेजर भेड़ से इंसान बन जाता फिर से। ये क्या कर रही है आंटी, साइंटिस्ट लोग का कुछ पागल होता है ये तो पता है, लेकिन कुछ तो अभी करते ही रहते हैं क्या। पहले तो मैनेजर को बेड बना दिया, उसके बाद इंसान बना दिया। और इधर देखे तो बड़े ये इन्वेस्टर्स और गांव के लोग आके सामने आके स्पीच दे रहे होता। तभी साइंटिस्ट आंटी बाहर आती है, वही एक भेड़ भी आके आंटी को काट के खा लेती होता। इतना पढ़ के इतना साल खर्चा करके बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया है लेकिन मर गई। और इधर देखे तो ये बड़े इनके सामने स्पीच दे रहे होता ना, स्पीच में बोलता कि भाई और बहनों बोल के मैं बोल के चिल्लाता है, बीच बीच में बेड जैसा साउंड कर रहा होता, ये भी धीरे धीरे बेड जैसे कन्वर्ट हो रहा है। तभी ये बड़े ने सबके सामने एक खूबसूरत भेड़ को दिखाता है। ये बड़े एक्सपेरिमेंट करके यही खूबसूरत भेड़ को बनाया बोल के दिखाता है। लेकिन तभी इधर देखे तो सारे इन्वेस्टर्स बैठे हुआ था ना, वहाँ तभी बहुत सारे भेड़ आके सारे इन्वेस्टर्स को गांव के लोगों को हर एक को पकड़ पकड़ के मार मार के काट काट के तंदूरी करके खाते होता है। और यहाँ बड़े के देखे तो ये वो खूबसूरत भेड़ को पकड़ के घर के अंदर आ चुके होता। नॉर्मली कोई साइंटिस्ट लोगों को देखे तो वो भेड़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बढ़िया भेड़ बनाने का, ज्यादा फर होना या ज्यादा मटन होना, भेड़ का वेट बढ़ाना, ऐसा बोल के एक्सपेरिमेंट करके बड़े बड़े भेड़ को बनाते। लेकिन ये बड़े तो खूबसूरत भेड़ को बना रहे भाई। धीरे धीरे बड़े भी भेड़ जैसा कन्वर्ट हो रहे होता। लग रहा है कि बड़े को बचपन से कोई लड़की मिली नहीं, ये भी भेड़ बन के खूबसूरत भेड़ को भी बना के दोनों भी मिलके ठीक है कुछ तो भी क्या ये सच में इसी के वास्ते खूबसूरत भेड़ को बनाया। हाँ ठीक है छोड़ दो। इधर देखे तो सारे इन्वेस्टर्स लोग मर चुके होता और भेड़ आके खा लिया है। और ये तीनों मिलके भी घर के अंदर आ चुके होता। हीरो हीरोइन और दादी रात हो गए होते। बाहर देखे तो तबिच वो बड़े और वो खूबसूरत भेड़ होती ना, वो दोनों मिलके कहीं तो जा रहे भाई, क्या इवनिंग वॉक में चल रहे। और साइड में वो जॉम्बी भेड़ होते ना, वो तो ये दोनों को कुछ तो भी नहीं करती। ऐसा लग रहा है कि ये बड़े तो आखिर में ये भेड़ों के फैमिली में मिल गया है, क्या यही चिन्ह के एक्सपेरिमेंट होता। ठीक है छोड़ दो, ये तो एक बढ़िया फैमिली बना के जा रहे। लेकिन इधर छोटे को देखे तो बोलता कि मेरे को बाकी गाँव लोगों को ये जॉम्बी भेड़ के बारे में बताने का बोल के वहाँ से चले जाता है। और हीरोइन और दादी को देखे तो ये तो बंदूक लेके बड़े को मारने के वास्ते बड़े के पीछे पीछे ही जाते। बड़े को कहीं भी नहीं जाने का, उन्हें रोकने का बोल के पीछे ही पड़ जाते हैं। बड़े को एकदम कंफ्यूज हो जाता, मैं तो मेरे ही बीवी को लेके वो खूबसूरत भेड़ को लेके कहीं तो जा रहा हूँ, उससे इन्हें क्या पड़ा है, मेरे पीछे कहीं को पड़े बोल के सोचता है। सच बोले तो मेरे को भी पता नहीं होता है भाई, वो तो कहीं तो जा रहे हैं बीवी के साथ फैमिली के साथ, इन्हें क्या पड़ा है। लेकिन देखते देखते बड़े तो एक बढ़िया भेड़ बन जाता है भाई। तभी हीरो भी यहाँ के भेड़ के साथ वही बड़े भेड़ के साथ फाइटिंग करते रहता है। देखते देखते ही अचानक एक हेलीकॉप्टर आके बड़े को ठोक देती है। अभी ये हेलीकॉप्टर को कौन ड्राइविंग कर रहा है बोल के पूछे तो मेरे को क्या पता, कोई तो एक भेड़ ड्राइविंग कर रही होती। क्या भेड़ गाड़ी चला रही, ये तो मान लिया ना, हेलीकॉप्टर भी चला रही है अभी। लेकिन अभी बड़े को कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन देखते देखते अचानक मैनेजर दौड़ दौड़ के आके वैक्सीन ले आके बड़े को वैक्सीन दे देता है। वैक्सीन डाल के बड़े को फिर से इंसान बना देता है। अगर ये डायरेक्टर हम ऑडियंस को मारने के वास्ते सोच रहा है तो एक ही बार में मारने के वास्ते बोल रहे भाई, कई को बनाते रहे भाई ऐसा मूवी, धीरे धीरे ऐसा मूवी दिखाते दिखाते मार रहे भाई हमें। बाद में देखे तो अभी भी बहुत सारे भेड़ जॉम्बी होता, उन्हें क्या करने का अभी पता नहीं होता। लेकिन मैनेजर के पास तो वैक्सीन है ना, तो सुबह होते ही मैनेजर एक एक भेड़ को बुला के सारे को आगे बुला के OTP मांग के एक एक भेड़ को वैक्सीन देता है। और वो भेड़ भी एक ही लाइन में आके आधार कार्ड दिखा के OTP बोल के वैक्सीन ले लेती। मूवी के अंदर इतना गुड़गोबर हो रहा है, ये भी ठीक ही होता है भाई। लेकिन वो साइंटिस्ट लोग इस मूवी पे क्या एक्सपेरिमेंट
किया था। क्या किए थे ये तो बताने का ना, लेकिन बता ही नहीं। अगर आपको पता होता तो मेरे को बताओ। ये देखने के बाद मूवी यही खत्म हो जाती। अभी लाइक करने का, बोलने का नहीं। नया मूवी चाहिए तो कमेंट्स पे बोलने का, और सब्सक्राइब करके घंटी भी बजाने का। ठीक है, थैंक यू।